अगर आप एक टीचर हैं और आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के असेसमेंट फ्रेमवर्क का भी पता है, पर आप उस चीज़ को जो है वो असेसमेंट में यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि असेसमेंट में आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 लेवल्स को जो है वो असेसमेंट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज सदीब अली एंड आप देख रहे हैं लर्न ग्रो एंड अचीव विद एंड। आज हम पढ़ेंगे कि हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की 6 लेवल्स को असेसमेंट फ्रेमवर्क में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे कई दफ़ा हम टेस्ट्स तो लेते हैं, असेसमेंट तो लेते हैं, बट हम उसमें सिर्फ रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग की लेवल तक क्वेश्चंस जो है वो ऐड करते हैं। आज हम सीखेंगे कि इस इन लेवल से आगे हमें क्या करना है, इन लेवल से आगे हमें जो है वो कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, किन लेवल्स पे क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं और उन क्वेश्चन पेपर्स में हमें क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिमेम्बरिंग की। तो रिमेम्बरिंग हम बच्चे की ज़हानात से करते हैं कि बच्चे ने रिकॉल कितना किया और मेमोराइज़ कितना किया। तो इससे तो आप सब अवेयर होंगे। तो रिमेम्बरिंग में हम फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, एमसीक्यूज़ दे सकते हैं एंड हम इससे डेफिनेशंस बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप किसी भी जो है वो टॉपिक की डेफिनेशन जो है वो बताएं। बाद में आ जाती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में हम एसआरपी दे सकते हैं और उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि आप इन वर्ड्स को जो है इस टॉपिक को जो है आप अपने वर्ड्स में जो है वो एक्सप्लेन करें। अप्लाइंग की अगर बात की जाए तो हम किसी भी टॉपिक को सोशल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ सिचुएशंस में हम जो है वो उनसे कहें कि हमें ये टॉपिक एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल हम कहें कि अगर हम पौधे को पानी ना दें तो क्या होगा, तो बच्चा इस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में जो है वो सोच कर बताएगा कि अगर हमने पौधों को पानी ना दिया तो उनसे हमें क्या नुकसानात होंगे या उनसे क्या जो है वो नुकसान होगा। अगर हम बात करें एनालाइजिंग की, तो एनालाइजिंग पे हम कंपैरिजन क्वेश्चंस दे सकते हैं कि बच्चा जो है वो किसी भी दो चीज़ों को वो कंपेयर करे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करे। और काज एंड इफेक्ट्स वाले क्वेश्चन दे सकते हैं कि अगर हम जो है वो पॉल्यूशन, उसके काजेज एंड इफेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो हम एनालाइज लेवल पे इस हद तक काम कर सकते हैं कि हम कंपैरिजन टाइप्स जो है वो क्वेश्चंस दें। अगर हम बात करें एवेल्यूएट की, तो एवेल्यूएशन में हम जो है वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस दे सकते हैं कि विथ रीजंस, कि हम अपने क्वेश्चन में एड ऑन करें कि आप अपने ओपिनियन के हिसाब से जो है वो हमें इस क्वेश्चन की जो है वो डिफाइन करें और विथ रीजंस। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हम जो है वो स्कूल के गार्डन में ट्रीज ज़्यादा अच्छे हैं या फ्लावर्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ये आप जो है वो डिफाइन करें बट विथ रीजंस, कि अगर गार्डन फ्लावर्स अच्छे हैं तो वो क्यों होंगे। बात करते हैं हम लास्ट लेवल की, दैट इज द क्रिएटिंग। इट इज द हायर लर्निंग लेवल ऑफ अ स्टूडेंट, कि ये हाई लेवल होती है कि किसी भी बच्चे की। तो इसमें हम प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, मॉडल्स बनवा सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बच्चों से जो है वो करवा सकते हैं और रिसर्च जो है टास्क दे सकते हैं बच्चों को, कि हम थ्रू द प्रोजेक्ट्स उनको लॉन्ग टर्म के लिए मॉडल्स वो हम उनको बनाने के लिए देंगे कि आप मॉडल्स घर से बना के दे आए। तो यहाँ पे बच्चे की आप क्रिएटिविटी चेक करेंगे, कॉन्फिडेंस बच्चे का चेक करेंगे कि वो बच्चा कितना वो जो है वो क्रिएटिव बन चुका है। तो ये थी 6 लेवल्स जिनको हम असेसमेंट फ्रेमवर्क में जो यूज़ किया। तो आप भी बराए मेहरबानी जब भी आप पेपर जो है वो बनाएं तो आप इन सब लेवल्स को जो है वो टच ज़रूर किया करें। एक बैलेंस असेसमेंट के तमाम जो है ना लेवल्स इस टाइप के क्वेश्चंस जो है उसमें होने लाजमी होते हैं। और अगर हम जो है ना रिमेम्बरिंग और अप्लाइंग तक जाएंगे तो बाकी की जो लेवल्स हैं बच्चे की वो असेस करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि हम इन सब जो है वो इन चीज़ों को टच करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।